मोक्षदा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से मोक्ष को मानव पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम मोक्षदा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से मोक्ष को मानव पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसकी पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, मोक्षदा एकादशी ये एकादशी मानव के समस्त पापों को नष्ट करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने में सक्षम होती है। विधि विधान से व्रत करने वाले मानव को नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। तो आइए भक्तों, सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा है ये प्राचीन। श्री कृष्ण ने जिसे सुनाया महाभारत कालीन। श्री कृष्ण जो पांडवों का सदा ज्ञान बढ़ाते हैं, क्या है धर्म और क्या अधर्म है उन्हें बताते हैं। पांडवों के मन जब भी कोई प्रश्न है उठता खास, उत्तर जानने आते हैं वो श्री कृष्ण के पास। मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष जब भक्तों चल रहा था, युधिष्ठिर के मन में भी जागी है एक जिज्ञासा। एकादशी की व्रत कथा वो सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से मोक्ष को मानव पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। प्रिय भक्तजनों, जब मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ तो युधिष्ठिर के मन में जिज्ञासा हुई कि श्री कृष्ण जी से शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए। अपने मन में यही जिज्ञासा लिए युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे कि हे कृष्ण, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं, आप सबके हितैषी हैं। अतः मेरे संशय को दूर करके बताइए कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इसकी विधि क्या है, कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करके बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण कहने लगे, उत्तम प्रश्न युधिष्ठिर आपने आज किया है बड़ा ही। सुनकर यश की प्राप्ति होगी, करेंगे सभी बड़ाई। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती, पूर्व जन्म के पापों को ये धोने में सक्षम होती। मोक्षदा एकादशी इसीलिए इसे कहा जाता है, विधि
विधि विधान से जो इस व्रत की रीत निभाता है, नहीं नरक के कष्ट वो भोगे, स्वर्ग की होती प्राप्ति। मोक्षदायी एकादशी व्रत में है कुछ ऐसी शक्ति, सुख में जीवन जीते अंत में स्वर्ग को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से मोक्ष को मानव पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, ये व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस व्रत से न केवल स्वयं का अपितु अपने पूर्वजों के पापों को भी समाप्त किया जा सकता है। इस व्रत में श्री हरि के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। विधि विधान से पूजन करने के पश्चात रात्रि में जागरण अवश्य ही करना चाहिए तथा व्रत कथा सुनना भी अति आवश्यक होता है। व्रत कथा को सुने बिना किसी भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अतः मैं तुम्हें व्रत कथा सुनाऊंगा, जो ध्यान पूर्वक श्रवण करना। प्राचीन काल में गोकुल नाम का एक नगर कोई था। वैखानस नामक एक राजा राज्य वहाँ करता था। दीन दयालु राजा वो बड़े धर्म परायण थे। उसके नगर में रहते बहुत से ज्ञानी ब्राह्मण थे। समय समय पर लेता राजा जिनसे उत्तम ज्ञान, साधु संत महात्माओं का करता था सम्मान। प्रजा का पालन बड़ी कुशलता से वो करता है। कुशल राजा भी है और हरि सिमरन भी करता है। प्रजा के वासी आदर से उन्हें शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से मोक्ष को मानव पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, राजा वैखानस के राज्य में सभी प्राणी सुखी थे, क्योंकि राजा वीर और पराक्रमी होने के साथ साथ बड़ा ही धर्मपरायण भी था। एक दिन राजा के सपने में उसके स्वर्गवासी पिता आए और कहने लगे कि हे पुत्र, मैं अपनी मृत्यु के पश्चात नरक के दुख भोग रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। श्री कृष्ण कहने लगे कि जो ही राजा वैखानस ने अपने पिता को नरक की यातनाएं सहते हुए देखा, उनका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। तत्पश्चात उन्हें निद्रा भी नहीं आई और प्रातः काल उठते ही वो ज्ञानी ब्राह्मणों के पास चले आए और कहने लगे, विप्रदेव मुझे सपने में अपने पिता दिए हैं दिखाई। नरक यातना भुगत रहे वो देने लगे दुहाई। बोले पुत्र मुझे मुक्ति तुम यहाँ से शीघ्र दिलाओ। उन्हें मिले कष्टों से मुक्ति ऐसा उपाय बताओ। व्याकुल हूँ मैं जब से मुझको सपना वो दिखा है। राजकाज
परियों में भी नहीं मन मेरा लगता है। अपने पिता को नरक से मुक्ति शीघ्र दिलाना चाहता, चैन मुझे नहीं आए जब तक संभव ना हो जाता। उत्तम पुत्र वही कर्तव्य को जो निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से मोक्ष को मानव पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, राजा वैखानस ब्राह्मणों से कहने लगे कि हे विप्रदेव, पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो माता पिता की सभी इच्छाएं पूर्ण करे। ऐसे में मेरे पिताश्री ने मुझे सपने में आकर जो कहा है, उनकी आज्ञा का पालन मेरा कर्तव्य बनता है। अतः हे ब्राह्मण, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने स्वर्गवासी पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सकूं। यदि मैं उनका उद्धार नहीं कर सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण उनसे कहने लगे, सुन राजन की बातें ब्राह्मण ने उनसे कहा है। उचित ही राजन हमको लगती आपकी चिंता है, किंतु इसका उपाय आपको हम न बता पाएंगे। लेकिन मार्ग अवश्य ही कोई ऐसा बताएंगे। ऋषि पर्वत जो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, उनके पास में हर विपदा का अवश्य हल मिल जाता। ऋषि पर्वत के आश्रम में है राजन, चले जाओ और अपनी चिंता का कारण जाकर उन्हें बताओ। बड़े ही सिद्ध महात्मा है वो, सब बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से मोक्ष को मानव पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राजा वैखानस को ब्राह्मणों ने कहा कि अपने राज्य की सीमा में ही एक वन में ऋषि पर्वत तपस्या कर रहे हैं, जो कि भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। आप उनके आश्रम में जाकर उन्हें सभी बातों से अवगत कराएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ऋषि पर्वत आपको कोई उपाय अवश्य ही बताएंगे। हे युधिष्ठिर, ब्राह्मण की बात सुनकर राजा वैखानस ने बिना एक पल गंवाए ही ऋषि पर्वत के आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिए। जैसा कि राजा से ब्राह्मण ने बतलाया है, राजा वैखानस तत्काल ही वन में आया है। शांत चित्त से अनेकों ही योगी वहाँ तप कर रहे हैं, और कुछ ऋषि पर्वत की सेवा में भी लगे हुए हैं। यही ऋषि पर्वत होंगे, राजा पहचान गए। मिलेगा इनके पास
खास उपाय ये वो जान गए। राजा ने ऋषि के चरणों में पहले किया है प्रणाम। पूछा ऋषि पर्वत ने उनसे आए हो किस काम। राजा उन्हें सपनों का सारा हाल बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से मोक्ष को मानव पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, राजा ने ऋषि पर्वत के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर उन्हें अपनी चिंता के कारण से अवगत कराया कि किस प्रकार उसके पिता ने उन्हें नरक से मुक्ति दिलाने के लिए सपने में आकर कहा है। राजा की बात सुनकर ऋषि पर्वत ने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान करने लगे। कुछ ही देर पश्चात ऋषि पर्वत ने अपने नेत्र खोले और राजा से कहा कि हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर अपनी पत्नी को तो रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। ये सुन करके राजन ने ऋषिवर से पूछा है, मुक्ति मिल जाए मेरे पिता को, इसका उपाय क्या है। ऋषि पर्वत ने एक बार फिर से है ध्यान लगाया। आंख खोल कर राजन को फिर एक उपाय बताया। कहने लगे यदि मोक्षदायी एकादशी व्रत किया जाए, मोक्षदायी एकादशी व्रत फल पिता तुम्हारे पाए। इस व्रत फल से राजन उनको मिल जाएगी मुक्ति। मोक्षदायी एकादशी व्रत के फल में इतनी शक्ति, पापी जन भी स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से मोक्ष को मानव पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, ऋषि पर्वत ने राजा बैखानस से कहा कि हे राजन, यदि तुम बंधु बांधवों सहित मोक्षदायी एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से कर लो तो, और सभी व्रत फल तुम्हारे पिता को प्रदान कर दो, तो अवश्य ही उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलेगी और वो स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे। अपने पिता की मुक्ति का उपाय जानकर राजा बैखानस ने ऋषि पर्वत का बारंबार आभार प्रकट किया और उनके चरणों में प्रणाम करके नगर में लौट आए। कुछ ही दिनों पश्चात मोक्षदा एकादशी जब आई, याद बात थी राजा को जो ऋषिवर ने बतलाई। बंधु बांधवों सहित राजा ने फिर तो व्रत किया है और समर्पित अपने पिता को व्रत का फल किया है, जिसके कारण उनके पिता पापों से मुक्त हुए। विष्णु दूत लेकर के स्वयं ही स्वर्ग में उन्हें गए।
जाते जाते अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, सब एकादश व्रत करना तुम इतना भी है कहा। देकर आशीर्वाद वो तो फिर स्वर्ग को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से मोक्ष को मानव पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, मोक्षदा एकादशी व्रत की यही कथा है, जो कि पूजा पाठ के पश्चात अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत इतना उत्तम है कि राजा वैखानस के पिता को भी व्रत फल प्राप्त होते ही स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी का बड़ा ही आभार प्रकट किया और कहा कि हे प्रभु, हम सभी भाई इस व्रत को अवश्य ही करेंगे। सुनकर कथा युधिष्ठिर ने भी प्रकट किया आभार और कहा कि व्रत करेंगे हम सब ये हर बार। मोक्षदा एकादशी व्रत की भक्तों कथा यही है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती सुनी पढ़ी है। हंसराज रलहन भी कथा को अवश्य ही सुनता है, बिगड़ा हुआ काम जो होता वो भी बनता है। डीएस पाल ने श्रद्धा पूर्वक किया कथा का वर्णन, फौज सुरेश शब्दों में पिरोए करके शारदे सिमरन। सुनकर लाखों भक्त बड़ा ही आनंद पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से मोक्ष को मानव पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। सब नष्ट पाप हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। हम मोक्षदा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से मोक्ष को मानव पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।